नमस्कार दोस्तों। अगर आप रेलवे कर्मचारी हैं, चाहे किसी भी डिवीज़न या किसी भी जोन में जॉब करते हैं, किसी भी पोस्ट पे जॉब करते हैं और अगर चाहते हैं कि आपका ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र हो जाए, तो उसके लिए टर्म एंड कंडीशन होता है जो कि आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं और कई सारे टाइप भी होते हैं। तो आइए इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला टाइप होता है कि आप अगर किसी भी जोन में जॉब कर रहे हैं या एग्ज़ाम्पल के तौर पे ले लेते हैं अहमदाबाद जोन में आप जॉब कर रहे हैं और अगर आप चाहते हैं कि किसी दूसरे जोन में आपका हो जाए ट्रांसफ़र, ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र हो जाए, तो इसके लिए जो रूल्स है वो ये है कि आपका मिनिमम सर्विस पीरियड 5 साल का होना चाहिए। उसके बाद ही आप ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। दूसरा टाइप है कि अगर आप जिस जोन में हैं, अहमदाबाद जोन में जॉब कर रहे हैं और चाहते हैं कि जोन भी सेम रहे लेकिन डिवीज़न जो है वो चेंज हो जाए। अहमदाबाद में काफ़ी डिवीज़न होती है, कोई भी जोन में एक से ज़्यादा डिवीज़न होती है, तो चाहते हैं कि जो आपका वर्तमान डिवीज़न है वो डिवीज़न छोड़कर आप कहीं दूसरे डिवीज़न, मनचाहा डिवीज़न में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए जो रूल है ये कि आपका कोई भी मिनिमम सर्विस पीरियड रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आप कभी भी जब ज्वाइन किए हैं उसके बाद जब आपका HRMS ID एक्टिव हो गया है, तो उसके बाद आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं ऑन रिक्वेस्ट और आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो तीसरा टाइप है कि अगर आप डिवीज़न भी सेम है और जोन भी सेम रखना चाहते हैं और सिर्फ़ आप स्टेशन चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि एक डिवीज़न में कई सारे स्टेशन होते हैं, तो आप स्टेशन चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी सेम रूल है कि आपका कोई भी मिनिमम सर्विस पीरियड रिक्वायरमेंट नहीं है। आप जब चाहें जब आप अप्लाई कर सकते हैं और आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसमें थोड़ा-सा वक़्त लगता है ट्रांसफ़र करने में, क्योंकि बहुत सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। अगर और ये डिपेंड करता है आपके ऑफिसर्स जो वहाँ पे हैं, उस पे डिपेंड करता है, उसके मूड पे डिपेंड करता है कि वो आपको छोड़ना चाहता है कि नहीं छोड़ना चाहता है, आपके जाने से वहाँ पे कुछ दिक्कत होगी कि नहीं होगी। ये सब विचार विमर्श करने के बाद ही आपका वहाँ से जो भी ऑफिसर्स हैं वो आपको छोड़ता है। तो इसमें जो भी समय लग जाए बस वही समय लगता है, बाकी इसमें कोई भी मिनिमम सर्विस पीरियड रिक्वायरमेंट नहीं है। एक और टाइप है इसका कि अगर आप हैंडीकैप एम्प्लॉय हैं, तो आप ज्वाइनिंग के बाद कभी भी आप ऑन रिक्वेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए भी मिनिमम सर्विस पीरियड का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। और एक और टाइप है कि अगर आप एम्प्लॉय हैं और आपका बच्चा जो भी है वो आपका हैंडीकैप है, जिसका टेकिंग केयर आप करते हैं, तो भी आप ज्वाइनिंग के बाद कभी भी HRMS ID एक्टिव होने के बाद कभी भी आप ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र अप्लाई कर सकते हैं और आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र का रूल्स और टाइप। कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।